आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का 7वां एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जून बेहोश हो गया था तो वो उठ गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके साइड पर रखे हुए सूप पर जाते है उसे पीने के लिए। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर उसको एक नोट भी उसने हांजी ने लिख कर उसको छोड़ा हुआ था। वह उस नोट को अपने हाथ में लेकर पढ़ता है, यही सोचता है कि यह नोट किसने लिखा हुआ होगा। तभी वो उस नोट को चूम लेता है और उसे यही कहता है कि उसकी लिखावट भी उसकी जैसी है, बहुत ही खूबसूरत, क्लीन और अच्छी से लिखा हुआ है। और आगे यह भी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि उसने आर्किटेक्चर में पढ़ाई पूरी की है। तभी वो उसके ब्लूप्रिंट को लेता है, उसे देखकर यह कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग भी कर सकता है, लेकिन अभी अभी उसने मेरे लिए सूप भी बनाया है। यह सब देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे किससे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, और मुझे अट्रैक्शन उससे नहीं हो रहा जो हांजे है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सख्त दिखाता है, बल्कि मुझे अट्रैक्शन उससे है जो वो है असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केयर करने वाला लड़का, जो दूसरों के बारे में भी सोचता है जैसे कि वह अब उसने मेरे बारे में सोचा। आगे हम देखते हैं कि वो हांजे की ड्राइंग को देखता रहता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था, लेकिन तभी उसमें एक फ़ोटो दिखता है, उसकी नज़र पड़ जाती है हांजे की एक दूसरे लड़के के साथ। तो उसके और वो जून उसको देखता रहता है। उन फोटो को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हांजे आ जाता है, उसके करीब आकर बैठ जाता है। उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको गोद में लेट जाता है और फोटो दिखाकर बोलता है कि ये क्या है। तो फोटो को देखने के बाद हांजे भी हंस देता है और कहता है कि बहुत दिनों पहले की बात है। और जून भी आगे उससे कहता है कि अगर ये फोटो इतनी ज़्यादा पुरानी है तो तुमने इसे रख क्यों रखी है। हांजे उससे कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। वो उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं जेलस हूँ, मुझे बस ये फोटो देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उसे देखकर हांजे जोर से हंसने लगता है उसके ऊपर, और उसकी जो फोटो थे वो लेकर उसको फेंक देता है, उसे किस करने लगता है। आगे हांजे अपने हाथ पर दिल रखकर कहता है कि इस दिल में सिर्फ तुम ही बसते हो, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी ही जगह है, सिर्फ तुम्हारी। और तभी हांजे उसको ड्रिंक देता है पीने के लिए। उसे कहता है कि ये ड्रिंक्स मैंने बनाई हैं, इसे पियो। वो ड्रिंक पीने के बाद किम उसे कहता है कि तुम्हें भी ये ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए। वह दोनों ही वहाँ से उठकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात में वो उसके लिए सूप लेकर आता है, लेकिन यह देखकर वो कहता है कि यहाँ पे टेबल पर मोमबत्तियों के दिल बनाया हुआ था। वो उसे कहता है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हांजे के साथ बैठ जाता है, उसे हाँ कहता है कि अच्छा काम किया। और जून को कॉल आ जाता है, और जो कॉल किसी और का नहीं उसकी मोम का था। वो कॉल उठाकर उसे बातचीत करने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मेरे दोस्त के साथ डिनर कर रहा हूँ। आगे उससे कहता है कि आज उसका जन्मदिन है तो मैंने उसके लिए फेवरेट नूडल्स भी बनाए हैं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर बर्थडे के दिन कोई नूडल्स खाता है तो ज़्यादा देर तक वह जिंदा रहता है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। और वो अपनी मोम को आई लव यू बोलकर फ़ोन रख देता है और उसकी बात सुनता रहता है। हांजे उसको अच्छा लगता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल छू लिया। लेकिन आगे हांजे उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना। वह अब से कहता है कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बर्थडे विश किया था जब मैं छोटा था। मेरे पापा का सेक्रेटरी मुझे हर साल मेरे जन्मदिन पर एक एनवेलोप देता था। उसे एनवेलोप में बहुत सारे पैसे होते थे, लेकिन कभी भी मेरे बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे यह नहीं कहा कि आओ हमारे साथ खाना खा लो। पर वो किम से कहता है कि मेरी माँ तो तभी चली गई थी जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई थी। इसी वजह से मैंने कभी भी अपना जन्मदिन ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, बहुत ही अलग है। तुम मुझे कंप्लीट करते हो। जब मैं ये करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तुम तो तुम्हारे मोम के साथ स्माइल करके फ़ोन पे बातचीत भी करते हो, और आज तो तुमने मेरे लिए नूडल्स भी बना दिए हैं। तुम्हारे बनाए हुए नूडल्स यह पहली बार है जो बहुत ही स्पेशल आदमी ने मेरे लिए बनाए हैं, और जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। आगे हम देखते हैं कि वो अपना एक कैमरा निकालता है और हांजे के साथ सेल्फी लेता है, और वो उसको डिजिटल कैमरा सभी उन दोनों की फ़ोटो ले लेता है। फ़ोटो के ऊपर लिख देता है कि हांजे से कहता है कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से लिख भी नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो मैं खुशी और तुम्हारे लिए जो मेरी स्माइल है वो सच है। आगे वो उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे आंसू पूछ देता हूँ। आगे वो प्रॉमिस भी करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। आगे जब हांजे यह भी कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा बर्थडे पूरे अनकंफर्टेबल महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जून उसके करीब आकर उसे किस कर देता है। हाँ, इधर देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा किस भी करता रहता है, लेकिन तभी वह उसके होठों को काट देता है
और हांजी उसे कहता है कि तुम्हें करने के लिए किसने कहा था। उसे देखकर वो हंस देता है और कहता है कि यह तो चीटिंग है। लेकिन तभी हांजी उसे जोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच कर उसे जोर से किस करने लगता है और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। वो रुकता ही नहीं है। लेकिन तभी जून रुक जाता है और कहता है कि चलो अब केक कट कर लेते हैं। तुमने तो अभी तक अपना केक भी कट नहीं किया है। वो उसको केक को खिला देता है और हांजी भी हंस देता है। वो तभी उसके फेस पर वो क्रीम लगा देता है और उसको किस करने लगता है। हांजी भी उसे किस करने लगता है और फिर से वो पैशनेटली किस करने लगते हैं। और फिर हांजे केक को लेकर उसके मुंह पर लगा देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं और उसके मुंह पर लगे हुए केक को लिक करने लगता है। उसके पूरे मुंह के ऊपर किस भी करने लगता है। और लेकिन तभी जून भी हंसने लगता है और हान भी उसको गले लगा कर रख लेता है और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।